आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे टाइम प्लेसमेंट के अंदर कितनी वैकेंसी चल रही, कौन सी इंडस्ट्री में चल रही और एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा होना चाहिए और सैलरी कितना मिले और उसके बाद में एक्सपीरियंस के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ज़्यादा चर्चा करेंगे वैकेंसी के बारे में। काफ़ी एम्प्लॉय से सवाल करता है कि सर मैंने 10 पास या मैंने 12 पास, मुझे जॉब इंडस्ट्री में मिलेगा कि नहीं? ये सवाल काफ़ी एम्प्लॉइज़ के सवाल, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको चर्चा करूँ, क्योंकि अगर आपके पास 10 पास है या 12 पास है, आपको ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आपको जॉब 100% मिल जाएगा। वो भी आपका पोस्ट रहेगी ऑपरेटर का, ऑपरेटर की पोस्ट में आपको जॉब मिलेंगे, जो ऑपरेटिंग करना होगा वो फार्मा के अंदर आपको जॉब मिलेगी। इसमें आपको कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, आपको फार्मा के अंदर मिल जाएगी। क्योंकि काफ़ी एम्प्लॉइज़ के एक ही सवाल है, सर जॉब तो मिल जाएगी, क्योंकि सैलरी कितना मिलेगा? ये सबसे बड़ी बात। क्योंकि यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पे 8 घंटा और 12 घंटे का जो फिक्स किया गया है कि अगर 8 घंटे की आप करना चाहते हैं तो आपको 8 घंटे के हिसाब में सैलरी मिलेगी। अगर 12 घंटा करना चाहते हो तो आपको 12 घंटे के हिसाब में यहाँ पे सैलरी मिल जाएगा। और उसके बारे में भी हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि आपको पता है कि काफ़ी एम्प्लॉइज़ होता है कि 8 घंटे जॉब करना चाहते हैं कि 8 घंटे की उनको सैलरी मिलेगी और उसको 15,000 के समथिंग उसको सैलरी, 15,000 के ऊपर उसको सैलरी मिल जाएगी। और उसके बाद में अगर 12 घंटा करना चाहते हो तो 12 घंटे में उसको 20,000 के आस-पास उसको सैलरी मिल जाएगा। अभी काफ़ी एम्प्लॉइज़ एक सवाल करते हैं, सर ये जॉब लोकेशन कहाँ पे होगा? क्योंकि मैं काफ़ी वीडियोज़ में आपको बताया कि जॉब लोकेशन आपको गुजरात, अंकलेश्वर, झगड़िया, दहेज, साइका, पानोड़ी, इन लोकेशन में आपको जॉब मिलेगा। कि अभी काफ़ी एम्प्लॉइज़ का एक ही सवाल है, सर ये जॉब यहाँ पे मिलेगा, लेकिन हम आएँगे तो हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 100% आपको जॉब मिल जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यही है कि आपको यहाँ पे रहने का और खाने का व्यवस्था आपको खुद ही करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको रहने का और खाने का व्यवस्था नहीं मिलेगी। सबसे पहली बात ये है कि आपको इसलिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको कोई आपका कोई रिलेटिव होगा या कोई फ्रेंड होगा, उनके साथ बात करके आप आ सकते हो, क्योंकि हम जॉब दिलवाने के लिए हम रेडी हैं। लेकिन आपका रहने का और खाने का व्यवस्था आपको खुद ही करना पड़ता है। काफ़ी एम्प्लॉइज़ होते हैं, अभी बीच में एक लड़का है, वो एमपी से मेरे पास आया था। तो उसने बोला कि सर मेरे पास रहने का और कुछ भी व्यवस्था नहीं है। मैंने उनको बोला कि मैं आपको इंटरव्यू करवाऊँगा, लेकिन जब इंटरव्यू में आपको ही खुद पास होना है, कि मैं इंटरव्यू के लिए मैं नहीं जाऊँगा, आपको ही जाना है। तो आपको वहाँ पे पास होनी है। जैसे उसको ट्रेनिंग फेज़ में उसको रखा है, उसको रहने का व्यवस्था भी हमने करके दिया है। ऐसा नहीं कि सबको करके देंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि काफ़ी जगह से हम बात करेंगे, अगर कोई जुगाड़ हो सकता है, तो हम वहाँ पे रहने का व्यवस्था भी उनका करके देंगे, क्योंकि उनका जो खर्चा होगा उनको ही करना पड़ेगा। तो मैं आपको पहली बात बता दूँ। अभी मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि उसमें वैकेंसी कितनी है? टोटल वैकेंसी 100 वैकेंसी चल रही है। तो 10 पास 12 पास की जॉब लोकेशन मैंने आपको बता दिया। एप्लीकेशन तो बहुत सिंपल ही है, आपको सीधा मेरे ऑफिस पे आना है। यहाँ से हम आपको लेटर बनाएँगे, हम कंपनी में भेज देंगे। अभी हम बात करेंगे, अभी सीधी बात करेंगे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर कितनी वैकेंसी चल रही है। काफ़ी एम्प्लॉयी सवाल करते हैं, सर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मुझे जाना है, क्योंकि मैंने डिप्लोमा केमिकल करके रखा हूँ, कि मैं 2017 को करके रखा हूँ, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई जॉब ही नहीं मिला। तो हो ही नहीं सकता कि आपको जॉब करने के लिए आपको जहाँ पे इंडस्ट्री है वहाँ आना पड़ेगा। काफ़ी एम्प्लॉइज़ होते हैं कि जैसे मेरे पास एक लड़के व तमिलनाडु से बोल रहे हैं। उसने बोला कि सर मेरे को तो डिप्लोमा केमिकल है मेरे पास, लेकिन मेरे पास अभी तक कोई जॉब नहीं मिला। मैंने उनको बोला आपको जॉब करने के लिए गुजरात आना पड़ेगा। उसने बोला ठीक है मैं आ जाऊँगा। जैसे उनको मैंने ये चीज़ बताई कि यहाँ पे आपको रहने का और खाने का व्यवस्था नहीं मिलेगा, वो जुगाड़ आपको खुद ही करना पड़ेगा। काफ़ी एम्प्लॉइज़ होता है कि वो सोचते हैं कि यहाँ पे सब मिल जाएगा, यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्टिंग व्यवस्था नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है डायरेक्ट कंपनी की पेरोल पे आपको जॉब मिलेगी। मैं आपको पहले बताया कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, डायरेक्ट कंपनी की पेरोल पे आपको जॉब। तो मैं आपको एक-एक करके वैकेंसी के बारे में समझाता हूँ। सबसे पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वैकेंसी चल रही है, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 10 पास, 12 पास और उसके बाद में डिप्लोमा केमिकल और बीएससी, तो यहाँ पर ऑपरेटर में लिया जाए। और उसके बाद में और उनकी बात करें कि उसको सैलरी कितनी मिलेगी? कि मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर काम करके 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। उनको स्टार्टिंग सैलरी 2.9 से स्टार्ट किया जाता है और उसके बाद में आईटीआई वाले को भी देखिए, आईटीआई मिनिमम एओसीपी होना चाहिए और आईटीआई इलेक्ट्रीशियन करके मत आना और आईटीआई एओसीपी या होना चाहिए। अभी हम दूसरी बात करते हैं, अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर प्रोडक्शन ऑफिसर की वैकेंसी चल रही है, तो प्रोडक्शन ऑफिसर को कितनी सैलरी मिलेगी? काफ़ी एम्प्लॉइज़ का सवाल ये होता है। क्योंकि सबसे पहले प्रोडक्शन ऑफिसर की एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। उसको सबसे पहले बीएससी और एमएससी और उसके बाद में उनको चाहिए यानी डिप्लोमा केमिकल या नहीं तो बीटेक कंपल्सरी होना चाहिए।
तभी आपको यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफिसर के लिए जॉब मिलेगी, क्योंकि उसको मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम किया हुआ एक्सपीरियंस होना चाहिए, या नहीं तो कोई रबर की या स्टील की कंपनी में काम करके मत आना। और आपकी एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम किया होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि मैंने यहाँ पर हमारे पास कौन-सी इंडस्ट्री है, और एक इंटरमीडिएट है, और एपीए है, और फॉर्मुलेशन, इन सब में आपको जॉब, और पिगमेंट का भी आ चुका है, पिगमेंट में भी करना चाहता, पिगमेंट में भी आपको मिल जाएगा। और उसके बाद में एग्जीक्यूटिव की बात करें, एग्जीक्यूटिव में आपको पता है कि उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीटेक कंपलसरी होना चाहिए, वो भी उसकी एक्सपीरियंस टीसीएस प्लांट चलाए हुए एक्सपीरियंस होना चाहिए। टीसीएस प्लांट उसने अगर ने उसने चलाया है तो टीसीएस प्लांट की एक्सपीरियंस होना चाहिए। उनकी स्टार्टिंग सैलरी 4.5 से स्टार्ट किया जाता है, और उसके ऊपर उसकी इंटरव्यू के ऊपर उसको ज़्यादा भी सैलरी मिल जाएगी, क्योंकि मैम आपको पता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सबसे पहले मैं आपको पता है, क्योंकि काफ़ी एम्प्लॉयज़ वो भी सवाल करते हैं, सर मैं तो पढ़ा लिखा ही नहीं, मुझे जॉब मिलेगा? मैंने उनको भी ये कहा कि आपको भी जॉब मिलेगा, कोई हेल्पर के प्रकार में यहाँ पे काफ़ी वैकेंसीज़ है। तो मैं मेरे के हिसाब से तो डेली जॉब यहाँ पे हेल्पर की काफ़ी चल रही है, और उसमें स्टार्टिंग सैलरी आपको 20,000 मिल रही है। काफ़ी वीडियोज़ मैंने आपको बताया। कुछ कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में होगा या कुछ कंपनी से हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर आपको शायद रहने का व्यवस्था भी आपको मिल जाएगा, लेकिन खाने का व्यवस्था आपको खुद ही करना पड़ेगा। कुछ ऐसा भी हो सकता है। अभी सीधी बात करते हैं कि दूसरी वैकेंसी है, और क्यूसी डिपार्टमेंट, क्योंकि क्यूसी डिपार्टमेंट में हमने काफ़ी वीडियोस बनी है, क्योंकि क्यूसी में तो कंटिन्यू वैकेंसी है, क्योंकि वो फॉर्मुलेशन प्लांट है या एपीए प्लांट में काफ़ी वैकेंसी चल रही है। अभी बीच में मैंने एक वीडियो बनाया था, अहमदाबाद लोकेशन के लिए मेरे पास काफ़ी वैकेंसी चलिए, अभी मेरे पास सब वैकेंसी है, अंकलेश्वर साइका लोकेशन में काफ़ी वैकेंसी। तो मैं एक एक करके आपको बताऊँ, क्यूसी डिपार्टमेंट में सबसे पहले ट्रेनिंग की बात करता हूँ, क्योंकि ट्रेनिंग में काफ़ी वैकेंसी चल रही है। ट्रेनिंग में आपको करना क्या होना चाहिए, और आपके पास एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बीएससी केमिस्ट्री, बी फार्मा और एम फार्मा कंपलसरी होना चाहिए। और पासिंग ईयर की बात करते हैं, जो पासिंग ईयर है आपका 2023, 2024, 2025 तक ही चाहिए। और अगर आपके पास 2023, 2024, 2025 का हो तो मुझे कॉन्टेक्ट करो। इस सैलरी की बात, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग सैलरी 15,000 से लेके 30,000 के बीच में आपको मिलेगी। कि आपने काफ़ी यूट्यूबर के चैनल पे देखी होगी, उन लोगों ने ऐसा वीडियो बनाता है कि यहाँ पर आप ट्रेनिंग करो, आपको मिलेगा, और 30,000 से लेके 1 लाख तक आपको सैलरी मिलेंगे, ऐसा करके काफ़ी वीडियोज़ मैंने देखी है, ऐसा कोई वीडियोज़ में नहीं है। यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि 15,000 से लेके 30,000 के बीच में आपको सैलरी मिलेगा, और उसमें आपका पीएफ का भी होगा, उसकी भी एक वीडियो मैंने आगे बनाई, उसमें आप देख सकते हैं। और ये सीटीसी होगा, और उसके बाद मैं आपको बात करूँगा, अगर उसके पास तो एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस रहेगा तो उसका 1 ईयर एक्सपीरियंस है, तो उनकी स्टार्टिंग सैलरी 2.8 से स्टार्ट होगा। और अगर उसके पास एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है यानी क्यूसी में, तो उनके 3.5 से लेके और 7.5 तक हमने बात करके रखा है कि उतना सैलरी उनको मिल सकता है, और वो भी इंटरव्यू के ऊपर ही रहेगा। अभी उसकी बात हम करेंगे, और क्यूए डिपार्टमेंट के अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन को बात करेंगे, तो सबसे पहले आपको पता है कि उसमें एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बीएससी केमिस्ट्री, और बी फार्मा और एम फार्मा कंपलसरी होना चाहिए, तभी आपको जॉब मिलेगा। वो भी मिनिमम एक्सपीरियंस आपको इसके अंदर होना चाहिए, वो भी आपको डॉक्यूमेंटेशन में, आपको क्यूए डिपार्टमेंट का डॉक्यूमेंटेशन की एक्सपीरियंस आपको कंपलसरी होना चाहिए। और उसकी बात करेंगे कि अभी आर-एन-डी डिपार्टमेंट, कि आर-एन-डी में तो काफ़ी वैकेंसीज़ है। आर-एन-डी में अगर आप करना चाहते हो तो आपको ट्रेनिंग में भी आर-एन-डी में वैकेंसी चल रही है। और उसके बाद हम बात करेंगे, और मेंटेनेंस और इलेक्ट्रिकल में, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी वीडियोज़ में बताया था। मेंटेनेंस आया, उसके बाद में इलेक्ट्रिकल, दोनों में मेंटेनेंस एंड इलेक्ट्रिकल में, दोनों में काफ़ी वैकेंसीज़, क्योंकि उसमें क्या है, क्योंकि मेरे पास एक मिनरल्स प्लांट है, वहाँ पे आपको रहने का व्यवस्था और खाने का व्यवस्था कंपनी की तरफ से मिलेगा। तो लोकेशन आपको गुजरात में आपको मिलेगा, और इसके लिए आपको कोई जानकारी चाहिए, मेरे पास आना पड़ेगा। मैंने काफ़ी वीडियोज़ में आपको बताया कि एप्लीकेशन कैसे करना है। कि एप्लीकेशन करने के लिए मेरे गुजरात में जो ऑफ़िस है, उसी ऑफ़िस में आना। क्योंकि आपको पता है कि टाइम प्लेसमेंट है, किसी एम्प्लॉयी को कभी कॉल नहीं करता है। अगर आपके पास किसी की भी कॉल आ जाती है, तो टाइम प्लेसमेंट की कोई ज़िम्मेदारी नहीं रहेगी। तो टाइम प्लेसमेंट की कोई भी प्रक्रिया होगा, वो हमारी ऑफ़िस की तरफ से होगा, और यहाँ पे आना है, यहाँ पे आपको फॉर्म भरना है, उसके बाद आपको कंपनी में भेजा जाता है। काफ़ी एम्प्लॉइज़ है, अभी एमपी से भी मेरे पास 2 लड़के आए थे, उसको हमने कंपनी पे उसको करवा दिया है, और उसको वो कंपनी की तरफ से उसको रहने का व्यवस्था भी मिल गया। ऐसा सब कंपनी से नहीं मिलेगा, कोई किस्मत है उसको मिल जाए, और उसकी सब उनका सैलरी भी कम मिलेगा। ऐसा आप मत सोचना कि उसको रूम मिल गया है, तो उसको 20,000 मिल गया, ऐसा मत सोचना, कि तो रूम का भी पैसा उसमें से काटेंगे, और आपको आज के ज़माने में कोई आपको फ्री में नहीं करेंगे, और जो भी देंगे आपको उसमें होगा। और एप्लीकेशन का प्रोसेस के बारे में आपको बताएँगे, तो एप्लीकेशन प्रोसेस है, हमारे ऑफ़िस है,
और टाइम प्लेसमेंट की ऑफिस अंकलेश्वर में है। आप गूगल में सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। और हमारी ऑफिस है मंडे से लेके सैटरडे तक हमारा ऑफिस ओपन रहता है। उसी टाइम पे आप हमारी ऑफिस पे आ सकते हैं। 9 बजे से लेके 4:30 बजे तक हमारी ऑफिस ओपन रहता है। उसी टाइम पे आ सकते हो। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपको जॉब के लिए आप यूपी बिहार से मुझे कॉल करके कोई फायदा नहीं। आप डायरेक्ट मेरे ऑफिस पे आ सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर हम इंटरव्यू देंगे और आपको 2 दिन या 3 दिन आपको रुकना पड़ेगा। अगर आपका कोई रिलेशन वाला कोई फ्रेंड्स ऐसे ही होगा तो आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि उनके साथ रह के आप हमारे इंटरव्यू कर सकते हैं। क्योंकि हमने काफ़ी एम्प्लॉइज़ को पता है कि हम को भी कभी भी आपको बताता हूँ, कभी भी हमने और वीडियो कॉलिंग और टेलीफ़ोनिंग पे हम इंटरव्यू नहीं करवाते। हमारी इंटरव्यू फेस टू फेस इंटरव्यू होगा। आपको डायरेक्ट हम कंपनी में भेजेंगे, वहाँ पे आपकी इंटरव्यू होगा। जैसे काफ़ी आपने देखी होगी, काफ़ी वीडियोज़ में लोग बता रहता है कि आपका वीडियो कॉलिंग से इंटरव्यू होगा या नहीं तो फिर आपका टेलीफ़ोन से। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको डायरेक्ट हमारी ऑफ़िस पे आना है। यहाँ से आपको डायरेक्ट हम कंपनी पे भेजेंगे, वहाँ इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू होने के बाद वो कंपनी मुझे बताएगी कि आपका पास हो गया है कि रिजेक्ट हो गया है। अगर उसके हिसाब में हमने दूसरी कंपनी में आपका अरेंजमेंट करवा देते हैं। और आपको कोई भी जॉब की ज़रूरत है मुझे कॉन्टैक्ट करो, क्योंकि आप जॉबलेस होके घर पे बैठ के क्या फ़ायदा? कि आपको 2 रुपए कमाना है, तो आपको गुजरात आनी होगी। यहाँ पर आपको काफ़ी इंडस्ट्री के अंदर की वैकेंसी चल रही है। और बीच में मेरे पास एक लड़के आए थे, उसने काफ़ी साल से घर पे बैठे थे, तो मेरा वीडियो देखने के बाद उसने सीधा मुझे कॉल किया और मेरे पास आया था। और उसको अभी जॉब मिल गया। उनको अभी 7.5 का पैकेज उसको मिल गया है। काफ़ी अच्छी से उसके घर चला सकता है। और आप घर पे बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है। मेल और फीमेल दोनों के लिए मेरे पास वैकेंसी है। आपको कोई भी जानकारी के लिए आप मेरे को कॉल करो। मेरा नंबर इस पे दिया गया है, उस नंबर पे कॉल करके आप जानकारी ले सकता है। और कोई इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे ऑफिस पे आपके मिलना। और आपको कोई भी जॉब चाहिए तो आपको मिल जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरे पास डिप्लोमा केमिकल और 10 पास, 12 पास, बीएससी, एमएससी और उसके बाद में बी फार्मा, इन सब के जितने भी क्वालिफिकेशन एम्प्लॉइज घर पे बैठे हो तो मुझे कॉन्टेक्ट करो। लेकिन लोकेशन आपको गुजरात में मिलेगा। आप ऐसा मत सोचने कि आपको दूसरी कोई लोकेशन में नहीं मिलेंगे, जो भी गुजरात में मिलेगा। क्योंकि मेरे पास गुजरात के अंदर 500 के ऊपर इंडस्ट्री की वैकेंसी चल रही है। अगर वो कोई भी जानकारी के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर दीजिए।